Hello everyone. So now I'm going to start our first class. I'm going to start it from the basic English. You know that the purpose of my classes is only to teach you how to translate any Hindi sentences into English. It's my purpose to teach you translation especially. So I'm going to start from the basic English because the point is the purpose of learning translation is you will be able to speak in English, your English fluency will be good, and for this I'm going to start it from the basic level English, because you know that if you want to learn how to speak in English, then you need not to learn advanced level of grammar, you need a basic level of grammar. जब अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा एडवांस लेवल की ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वहाँ पे बस बेसिक लेवल ग्रामर की ज़रूरत होती है, कुछ ग्रामर की ज़रूरत होती है, और उसी से हमारा जो वर्क है वो चल जाता है काम ना। तो मेरा जो अभी पर्पज़ है इस क्लासेस का कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को बेटर करना, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी हो। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, पहले मैं उसको ट्रांसलेशन से वर्क करूँगा, मैं आपके ट्रांसलेशन को अच्छा करूँगा। Again, when your translation skill will be good, then it's easily for it will be very easy for you to learn how to speak in English. एक बार आपकी ट्रांसलेशन अच्छी हो गई तो फिर आप इजीली इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बेटर हो जाएगी। लेकिन पहले तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को और बड़े सेंटेंसेस को, फिर पैराग्राफ्स को, फिर स्टोरीज़ को, पहले इनको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। पहले हम लिखना सीखेंगे। जब एक बार हम लिखने में एक्सपर्ट हो गए तो फिर उसे धीरे धीरे हम बोलने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हमारे लिए बेटर होगा। तो हम आज अपना बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, एकदम मतलब कि एट द स्टार्टिंग लेवल, फ्रॉम द स्टार्टिंग लेवल आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू टीच यू फ्रॉम द हाई लेवल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो मैंने जो अपना सीट जो मैंने अपना जो नोट्स प्रिपेयर किया है, इसमें हमारा जो मैंने जो बेसिक लेवल में जो कि मुझे बस ज़रूरत है आपको ट्रांसलेशन पढ़ाने के लिए, बस उतनी ग्रामर मैंने यहाँ पे राइट किया। हमारे जो 1 या 2 क्लासेस होंगे, ये बेसिक इंग्लिश के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करना होगा। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको मैं आपको पहले समझा दूँगा कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मेनली ये 3 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले 3 चीज़ों पे हमारा कमांड होना चाहिए। उसके जस्ट बाद मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाना स्टार्ट करूँगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। सो फर्स्ट, few basic of English sentences. I have written the definition of sentences here. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. नॉर्मल सी बात है कि कोई भी एक जो वर्ड का एक प्रॉपर ग्रुप होता है, जो यहाँ पे वर्ड्स को प्रॉपर अरेंज किया जाता है, जिन ग्रुप से एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न ट्रांसलेशन, दैट इज़ द टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब कि सेंटेंसेस के टाइप। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें कितने टाइप के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस तो ही बोल रहे हैं, सेंटेंसेस मिला करके तो पैराग्राफ बन रहे हैं। इन सेंटेंसेस को किस टाइप में कैटेगराइज किया गया है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपका पहला जो है वो है 4 कैटेगरीज हमने राइट किया है। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस, सेकेंड होता है WH टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपके असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों ही 2 टाइप्स के होते हैं। और एक और चीज़ बता दें, ट्रांसलेशन में आपको इन्हीं 2 सेंटेंसेस का यूज़ ज़्यादा सीखना ज़रूरी है, मेनली ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर्स वगैरह के लिए, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड के लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, मैं इन चीज़ों को डीप में बताऊँगा, बट अभी हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का जो हमने यहाँ पे राइट किया है डेफिनेशन, उस पर ध्यान देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या है कि वे सेंटेंस जो कि किसी
कार्य या घटना की होने या न होने की सूचना देते हैं, इसके अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली असर्टिव सेंटेंस वो टाइप के सेंटेंस होते हैं जो कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो अब ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी इवेंट या किसी इंफॉर्मेशन के होने की बात कही जाती है, कोई कार्य या घटना के होने की बात की जाती है। जैसे एट दिस टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे इसमें लिखा है सेंटेंस आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। दूसरी बात नेगेटिव सेंटेंस, वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव चीज़ है, मतलब कि कुछ नॉट रिलेटेड है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं जिसमें किसी एक्शन या इवेंट के न होने की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है ना। जैसे एक सेंटेंस इसमें आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मतलब कि मैं एक बुक नहीं पढ़ रहा हूँ ना। जो भी सेंटेंस जिसमें नॉट यूज़ हो रहा है, नो यूज़ हो रहा है, ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं ना। तो हमारे असर्टिव सेंटेंस कहीं ना कहीं क्लियर हो चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को समझना जरूरी है क्योंकि नॉर्मली हम डेली कन्वर्सेशन में इन 2 सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। दूसरी बात, एक और चीज़ बता दें आपको कि मैंने जो ये नोट्स बनाया है, इस नोट्स को मैंने बायलैंग्वेज बनाया है। बायलैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बनाया है कि बच्चे ईजिली चीज़ों को प्रॉपर वे में समझते चले जाएंगे। मैं चाहता तो इन नोट्स को इंग्लिश टू इंग्लिश बना सकता था, बट इंग्लिश टू इंग्लिश फिर चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो पाती, बच्चों को बस मैक्सिमम चीज़ों को बच्चों को रटना पड़ता। बट हिंदी टू इंग्लिश बनाने से मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को धीरे धीरे समझते जाएंगे, क्योंकि हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है। और हम लोग अगर इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हम हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे तो हम बेटर वे में चीज़ों को समझ पाएंगे ना। तो हमारा उसके बाद सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिससे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चनिंग के लिए करे जाते हैं ये सेंटेंस, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जनरली हम किसी से बातचीत करते हैं तो नॉर्मल से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम, हु आर यू, इन विच क्लास डू यू रीड, ठीक है। ऐसे तमाम तरह के हम सेंटेंस क्वेश्चंस करते हैं। तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, ये सभी क्या आते हैं, ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिनको जिससे जो सेंटेंस जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके कुछ टाइप्स, कितने टाइप्स के देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने एट द स्टार्टिंग भी पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अब उसका हमने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे राइट किया है, वो देख लेते हैं एक बार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है येस नो टाइप सेंटेंस। अब येस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप येस या नो में दे सकते हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से शुरू किए जाते हैं, और जब उस हिंदी सेंटेंस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उस सेंटेंस को हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं लिखना, है ना। ये होते हैं यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, इसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी यहाँ पे राइट किया है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस इसमें लिखे हैं इज इट योर पेन, ना, क्या यह पेन आपकी है, क्या यह पेन आपकी है। तो अगर ये पेन आपकी है तो आप यस बोलेंगे, अगर आपकी पेन नहीं है तो नो बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में ही देंगे ना, स्पेशली आपके लिए इतना ही रिक्वायर्ड है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो ये सेंटेंस क्या है, इज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो हिंदी ट्रांसलेशन ये बनेगा, क्या यह आपकी कलम है, क्या यह आपकी पेन है। तो क्या वर्ड आ रहा है हिंदी में, बट यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस या नो में देते हैं ना। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ऐसे सेंटेंस हमेशा आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो इन्हें यस नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेम एक और मैंने राइट किया यहाँ पे एग्जाम्पल, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप एक बुक पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे भी देखो आप, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। क्या आप एक बुक पढ़ रहे हैं? इसका भी आपको आंसर अगर देना होगा तो यस या नो में आंसर आप देंगे, इससे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत है नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो हाँ यस यस, अदरवाइज नो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड टाइप है वो है WH टाइप सेंटेंस। अब WH टाइप सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे पहले आपको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आप पाते हैं। ऐसे सेंटेंस अगर हिंदी में देखे जाएँ तो ये इन सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। हिंदी में अगर बात करें तो इनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे आप कौन हैं, आप कौन है, कौन एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो ये इस टाइप के जो होते हैं ये होते हैं इंटेरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से लिखना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे सेंटेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इनको क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, अगर यस नो टाइप सेंटेंस हम राइट करते हैं तो उसको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। बट अगर WH टाइप सेंटेंस अगर आप लिखने जा रहे हैं, ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तो हमेशा इसको हम इंग्लिश में जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल्स से इजीली चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे लास्टली हमारे 3 एग्जाम्पल्स जो हैं ये WH टाइप सेंटेंस है। जैसे क्या लिखा है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो क्या एक वर्ड है जो कि बीच में आ रहा है सेंटेंस के। दूसरी बात, व्हाट इज़ योर नेम, इससे कहीं ना कहीं इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर क्या है कि कोई न, इसका आंसर जो आप दोगे उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सामने वाले का नाम हमें पता चलेगा। तो इसलिए WH टाइप सेंटेंस में आएगा ये ना। इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, इससे आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गेन होनी है। दूसरा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पे भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आप रहते हैं उसका प्लेस बताना पड़ेगा आपको। तो इसको हम इस तरह के सेंटेंसेस को WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। जैसे हु आर यू, तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, हु आर यू। एक और चीज़, इन सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, WH टाइप सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर चीज़ें आती हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे ये यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं, इनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने बॉक्स में लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे यस नो टाइप ऑफ सेंटेंसेज हो गए, WH टाइप सेंटेंसेज हो गए ना। नॉर्मल सी बात है, यस नो टाइप सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनका हम आंसर बस यस या नो में दे सकते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। WH टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, जिनको आप इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी जब हम आगे ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ WH टाइप के वर्ड्स भी लिख दिए हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख दिए हैं जो जनरली क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है, ये जो जिस सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच। जैसे क्लासेस आगे चलेंगे हम कहीं ना कहीं इन सभी सेंटेंसेस के बहुत डिफरेंट अलग अलग बहुत से एग्जांपल्स आपको ज़रूर कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपके लिए इजी होगा चीज़ों को समझ पाना। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारा जो मेनली फोकस है, पहले तो हमने सेंटेंस देख लिया, स्पेशली हमें जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है उस पर देख लिया हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब कि हम लोग ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं, सेंटेंसेस ही बनाने जा रहे हैं, तो सेंटेंसेस के पार्ट्स तो हमें आनी चाहिए, क्या पार्ट्स हैं। और ये बेसिक चीज़ें हैं, हमने अभी जो बताया सब बेसिक है, ओके। क्योंकि हम जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी इंग्लिश क्लासेस, इसमें हमारा वर्क ये पहले हम बेसिक क्लियर करा दें, उसके बाद हम चीज़ों को जल्दी से कवर अप करते चले जाएंगे ना। अब सेंटेंस के 2 टाइप्स हैं, आपको इजीली पता है, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को भी अगर डिवाइड करें आप तो प्रेडिकेट में भी 3 टाइप्स आपको मिल जाएंगे, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ओके। अब वर्ब में भी अगर हम लोग डीप में जा करके जब इस चीज़ को पढ़ेंगे, अभी कुछ ही क्लासेस के बाद हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से, बहुत डीप वाली बात नहीं है, बहुत यूज़फुल वाली चीज़ है, इसके बिना तो कोई काम नहीं चल सकता। वर्ब्स के इन 2 टाइप्स को तो प्रॉपर समझना होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में आपको दिखा दिया है, चीज़ें
ये चीज़ें अभी आपके सामने आएंगी, जैसे जैसे क्लासेस आप पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी कि ये सब मैंने क्या फ्लो चार्ट में दिखाया है। ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कुछ चीज़ें अगर अभी जस्ट आपको समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप इसको राइट डाउन कर लो। चीज़ें जब आगे हम पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। सब्जेक्ट जनरली क्या होता है सेंटेंस में, अगर आप ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। सब्जेक्ट एक्शन को करता है, इसलिए सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट वह चीज़ होता है जो कि सेंटेंस में क्या करता है, वो एक्शन को परफॉर्म करता है ना। जैसे एक सेंटेंस बोले, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई एम टीचिंग यू। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है, द सब्जेक्ट इज ऑफन द पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट कोई पर्सन या थिंग हो सकता है जो कि क्या करता है, एक्शन को करता है, और उसे सब्जेक्ट कहते हैं ना। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। एक और चीज़ है, और में लिखा गया, वाक्य का वह भाग जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में वर्णन किया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, उसके बाद प्रेडिकेट में देख लेते हैं हम लोग। प्रेडिकेट में जो हमने राइट किया है, प्रेडिकेट वाक्य का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है ना। अब सेंटेंस में जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, उसमें क्या है, सब्जेक्ट के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, छवि रीड्स अ बुक। तो छवि सब्जेक्ट है, क्योंकि छवि क्या कर रही है, एक्शन को कर रही है, मतलब कि छवि वर्क को कर रही है, छवि एक किताब पढ़ती है। तो कौन पढ़ रहा है बुक को, छवि को, छवि पढ़ रही है, तो छवि सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन कर रही है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन को करता है। रीड्स अ बुक ये प्रेडिकेट है, ये सेंटेंस का वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट किताब को पढ़ता है, तो रीड्स अ बुक ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है, ठीक है। और इस प्रेडिकेट वाले पार्ट में भी अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो रीड्स आपका वर्ब हो गया, अ बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज़ें आगे चल के क्लियर करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट पेन इज ब्लैक। अब यहाँ पे दैट पेन, पेन एक थिंग है, तो इस थिंग के बारे में भी बात की जा रही है, तो ये भी सब्जेक्ट है। तो मतलब सब्जेक्ट वो हो सकता है जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें वही सब्जेक्ट होता है। तो दैट पेन इज ब्लैक मतलब कि वह पेन ब्लैक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दैट पेन है। इज ब्लैक, यह सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पेन जो है वो ब्लैक कलर है, तो इज ब्लैक यहाँ पे प्रेडिकेट है आपका। अब उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी बेसिक ही है जो आपकी पढ़े होंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत यूज़फुल होगा, वो क्या है कि नंबर, ठीक है, नंबर सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट हमने एक बार देख लिया, फिर इसको देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वन, जब हम किसी एक के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट टू आर मोर देन टू, जब हम एक, मतलब कि जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, हमने यहाँ पे एक और चीज़ राइट कर दिया है, एस एल जहाँ भी लिखा होगा आप इसको समझ जाएंगे सिंगुलर, पी एल मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो क्या है, ही, सी, इट, दिस, कोई भी नेम जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, टीचर, मैन, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़। प्लूरल सब्जेक्ट में दे, यू, वी, दीज, दोज, टीचर्स, मेन, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना आप ट्रांसलेशन जब करने जा रहे हो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेज में, तो हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ता है। प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हमें उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए, इसलिए हमने सब्जेक्ट पे थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करा दिया कि सब्जेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम देखते हैं, फिर मुझे लगता है हम पर्सन के बारे में थोड़ा सा राइट किए हैं।
और कहीं ना कहीं अगर ये नोट्स क्लियर नहीं है वीडियो में तो आपको हमने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है, तो आप पीडीएफ से अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन पे ध्यान देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये भी सब्जेक्ट रिलेटेड है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसके विषय में बात की जाती है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने विषय में कुछ कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मैं खुद बात कर रहा हूँ, तो आई जो है ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। तो आई और वी जो दो प्रोनाउन होते हैं ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जिनको स्पीकर भी बोलते हैं, जो कि बोलते हैं, मतलब कि जो अपने विषय में बताते हैं। सेकेंड पर्सन जिस व्यक्ति से बातचीत की जाती है, जैसे यू से आप, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टॉकिंग यू, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। यू लिसनर है क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लिसनर हो गए ना, आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन जिस अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन ना। अब थर्ड पर्सन, जैसे थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, रोहन, कोई भी नेम आता है, सब थर्ड पर्सन आता है। जैसे कि हम आपसे अगर कुछ बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मान लो आप कोई एक थर्ड पर्सन है, जैसे उसको बारे में मैं बताया कि वो कल स्कूल नहीं जाएगा, सो ही विल नॉट गो टू स्कूल, तो वो थर्ड पर्सन है ना। रोहन विल नॉट गो टू स्कूल, तो रोहन यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। मैं बात बता रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हो तो यू मतलब कि सेकंड पर्सन हो गया। इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। और उसके बाद हमने एक फिर टेबल यहाँ पे बना करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब फर्स्ट पर्सन में भी सब्जेक्ट्स दो तरह से डिवाइड होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन में भी दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में जो फर्स्ट पर्सन में आता है वो आई होता है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, पॉजिटिव फॉर्म माई और माइन होता है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो फॉर्म होता है वो वी होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, पॉजिटिव आवर होता है और आवर्स होता है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दो कैटेगरी होते हैं। सिंगुलर में यू, फिर ऑब्जेक्टिव में यू, पॉजिटिव में भी योर और योर्स होता है। सिंगुलर उसके बाद प्लूरल में भी सेम होता है, यू, योर, योर्स होता है। थर्ड पर्सन में देख लें, थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स में थर्ड पर्सन में देखें तो इसमें दो तरह की, हमें जेंडर भी पढ़ना पड़ेगा, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर में अगर देखें हम तो यहाँ पे ही, हिम, हिज जो बॉयज़ के लिए और मैन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फेमिनाइल सी, हर और हर्ष। न्यूटर जेंडर में यूज़ देखा जाए तो इट्स। न्यूटर जेंडर हम स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और ही, सी ह्यूमन बींग के लिए यूज़ करते हैं। प्लूरल में अगर देखा जाए तो प्लूरल में दे, देम, देयर, देयर्स, ये हमारे फॉर्म होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा बेसिक में हमने क्लियर करा दिया आपको सब्जेक्ट, सेंटेंस, और हम जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उस पर हम आपको वर्ब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टिंग फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सो नाउ today's this is the so now I'm going to close this video, and thank you very much and bye.